कैसा होगा कलयुग? आज जो अत्याचार हो रहा है, क्या वो कलयुग में होना लिखा था? आज जो पाप हो रहे हैं, क्या वो कलयुग में ही होने थे? क्या इतने पापों के बाद अब आएंगे कल की भगवान? दोस्तों, सनातन धर्म के युग चक्रों के अनुसार आज हम जिस युग में जी रहे हैं वह कलयुग है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में जहां पाप लेश मात्र भी नहीं था, वहीं कलयुग में चारों तरफ पाप ही पाप है। रोज हम कहीं ना कहीं ऐसी घटना के बारे में सुनते हैं जिसे सुनकर यही कह उठते हैं कि हाय, घोर कलयुग आ गया है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि कलयुग में सिर्फ पाप का बोलबाला ही होगा, ऐसा हमारे सनातन धर्म में भी कहते हैं। सनातन धर्म के कई ग्रंथों में कलयुग में होने वाले पापों के बारे में विस्तार से कहा गया है और इस काल में हर समय लोगों के मन में पाप करने की इच्छा जागृत रहा करेगी। हर समय लोग पाप करने के बारे में सोचेंगे। कहा गया है कि कलयुग का समय ऐसा होगा जब बड़े से बड़े देवता भी यहाँ से स्वर्ग लोक चले जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि कलयुग के अंत में क्या क्या होने वाला है। इसके लिए हमारे चैनल भूदेव के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहें, तो आपको समझ आएगा कि आखिर चारों तरफ पाप की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं। कलयुग में कम होगी जिंदगी। कलयुग के अंत में पाप तो बहुत ज़्यादा होगा ही, साथ ही मनुष्य की आयु पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। आज हम 80 या 90 साल तक अपने बड़े बुजुर्गों को जीवित और स्वस्थ देख रहे हैं, लेकिन जब कलयुग का पूरा प्रभाव हो जाएगा तब मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक ही सीमित रह जाएगी। स्त्रियां 5 वर्ष में ही गर्भवती हो जाएंगी। मनुष्य के शरीर की लंबाई घटकर 4 या 5 इंच के बोने के समान रह जाएगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार कली के प्रभाव से सभी जीवों के शरीर का आकार छोटा हो जाएगा। उनकी उम्र से युवा अवस्था खत्म हो जाएगी। सभी रोगों से ग्रस्त हो जाएंगे। कलयुग में सत्य बोलने पर मिलेगी फांसी। श्रीमद् भागवत पुराण में सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे ही धर्म, सत्य, पवित्रता, दया, आयु, बल और लोगों की स्मरण शक्ति भी खत्म होगी। गाय का आकार भी एक छोटी बकरी के समान हो जाएगा और दूध देना भी बंद कर देगी। कलयुग में सत्य बोलने वालों को सताया जाएगा और जो इंसाफ मांगेगा उसके ऊपर लाठियां चलाई जाएंगी। कलयुग में पड़ेगा घोर अकाल। कलयुग के चरम पर पृथ्वी से अन्न उगना बंद हो जाएगा। मनुष्य जीवों को मारकर उनके मांस का भक्षण करना आरंभ कर देंगे। भेड़ बकरियों के दूध और मांस का सेवन करेंगे। पेड़ों से फल मिलना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे सभी वनस्पतियां लुप्त हो जाएंगी। कलयुग की औरतें होंगी अत्याचारी। कलयुग में मनुष्य का स्वभाव बहुत ही घिनौना हो जाएगा। कलयुग में स्त्रियों के अंदर से स्नेह खत्म हो जाएगा और वह बहुत ज्यादा धन को महत्व देंगी। धनहीन पतियों को हमेशा कड़वा बोलकर उनका तिरस्कार करेंगी। उनकी आज्ञा का पालन करना तो दूर की बात होगी, वह समय आने पर अपने पति को ही बदल दिया करेंगी। वे सिर्फ धनी लोगों के पास ही रहा करेंगी। मनपसंद लोगों के साथ वे विचार करने को भी वे स्त्री धर्म बताएंगी। कलयुग में मर्द हो जाएगा गधा। मनुष्यों का व्यवहार गधे जैसा हो जाएगा। वो सिर्फ ग्रस्त का भार ढोने लायक बनकर ही रह जाएंगे। उस समय हर मनुष्य चोर और नास्तिक होंगे। एक दूसरे का धन चुराने के साथ उनकी स्त्रियों के साथ भोग विलास करने का प्रयास किया करेंगे। मानव समाज बहुत ही हिंसक हो जाएगा। जो शक्तिशाली होंगे उनका ही राज होगा हर तरफ। किसी भी रिश्ते में पवित्रता नहीं रहेगी। भाई भाई का शत्रु हो जाएगा। जुआ खेलना, मदिरा पान करना, दूसरे की स्त्री के साथ गमन करना, बेटा बाप की और बाप बेटे की हत्या कर दिया करेगा। अपनी झूठी शान के लिए लोग एक दूसरे की हत्या किया करेंगे। कोई भी स्त्री किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं मानेगी। कलयुग में लोग धर्म ग्रंथों को काल्पनिक कहकर नकार दिया करेंगे। पति पत्नी दोनों ही अधर्मी होंगे। पतिव्रता धर्म कहीं नहीं होगा। पुरुष भी स्त्रियों के समान ही हो जाएंगे। कलयुग में आने वाली है महाप्रलय। महाभारत के अंत में कलयुग की महाप्रलय का जिक्र मिलता है, लेकिन महाभारत के अनुसार प्रलय किसी वर्षा से नहीं होगी, वो तो धरती के अंदर ताप बढ़ने के कारण होगी। वन पर्व के अनुसार
कलयुग में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा जिसकी वजह से सभी नदियां और समुद्र सूख जाएंगे। वर्षा ना होने के कारण सब जलकर भस्म हो जाएगा। उस समय सुनवर्तक नामक अग्नि पाताल लोक तक सब कुछ भस्म कर देगी। सब जल जाने के बाद फिर 12 वर्षों की घोर वर्षा होगी। फिर उसी जल से एक बार फिर नवीन सृष्टि और जीवन का निर्माण होगा। चारों तरफ की धरती जलमग्न होगी। फिर 12 सूर्य एक साथ अपनी गर्मी से धरती के पानी को सुखा देंगे। सब कुछ सामान्य होने के बाद एक बार फिर परमात्मा सतयुग का निर्माण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कलयुग की बातें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें। और अगर आप सनातन धर्म से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल भूदेव को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।